बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम इसका आखिरी और एक अहम सवाल करेंगे। इसके साथ हम इसकी ख़ुद तशख़ीसी इनके सरगर्मी नंबर 9.3 वो भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है, वाज़े करें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत, सबसे पहले हम इसे डिफ़ाइन करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अददी वैल्यू जानने के बाद हम इस रिएक्शन की सिमत और उसकी हद के बारे में पेशगोई कर सकते हैं। ये अहमियत है हमने जो बयान की है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें बताती है कि रिएक्शन जो हो रहा है या जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसकी हद क्या है। यानी कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले पहले किस हद तक क़याम पजीर हो चुका है, वो हमें सारा कुछ जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो अददी वैल्यू है वो हमें बताती है कि रिएक्शन की सिमत क्या है, फॉरवर्ड सिमत में रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स सिमत में रिएक्शन हो रहा है, और उसकी हद कितनी है, किस हद तक रिएक्शन हो चुका है। वो ये इतनी अहमियत है इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इसकी जो है ये वाला जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था हद, इससे भी अलहदा से यहाँ पर डिफ़ाइन किया है कि रिएक्शन की हद से मुराद कि किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। यानी इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले किस हद तक रिएक्शन का क़याम पजीर हो चुका होगा, इसे कहते हैं रिएक्शन की हद। ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs भी आ सकता है पेपर में कि रिएक्शन की हद यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो उसमें आपने ये लिख देना है। आम तौर पर रिएक्शन की हद की पेशगोई करने के लिए 3 मुमकिनात हैं। नंबर ए, पहला जो इम्कान है वो क्या है, Kc की बड़ी अददी वैल्यू, यानी कि Kc की लार्ज वैल्यू जो है वो हमें क्या बताती है। अगर किसी रिएक्शन में Kc की बड़ी अददी वैल्यू निशानदही करती है, यानी कि किसी रिएक्शन में Kc की जो बहुत बड़ी अददी वैल्यू वो क्या निशानदही करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ही मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यानी रिएक्शन बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है। यानी कि इसमें जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, अब रिएक्शन मिक्सचर क्या है, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक H2 है प्लस I2 है, और ये जो है हमारे पास बना 2HI, और ये जो सारा है ये सारा रिएक्शन मिक्सचर कहलाता है। ये सारा क्या है, रिएक्शन मिक्सचर जो है इस रिएक्टेंट्स तकरीबन ना होने के बराबर, यानी रिएक्शन बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका होता है। यानी कि Kc की बहुत बड़ी वैल्यू, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू प्रोडक्ट में तब्दील हो गई है, प्रोडक्ट में तब्दील हो गई है, और वो इसलिए सारा उसमें मिक्सचर में प्रोडक्ट क्या हैं, उस रिएक्शन मिक्सचर में ज़्यादातर क्या है, प्रोडक्ट्स ही हैं, और रिएक्टेंट्स क्या हैं, ना होने के बराबर हैं। इट मीन्स कि रिएक्शन बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम एक कि 1000 केल्विन टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन मुकम्मल हो जाती है, यानी कि 2CO प्लस O2 एक रिवर्सिबल रिएक्शन है 2CO2। यहाँ पर Kc की एक वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है, क्या है, 2.2 इंटू 10⁻²²। अब ये 22 जो पावर है ये प्लस में है, इट मीन्स कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो दूसरा इम्कान है कि Kc की छोटी अददी वैल्यू, यहाँ पर अब हम देखते हैं फिर क्या होगा जी। Kc की छोटी अददी वैल्यू यानी कि बहुत कम वैल्यू Kc की, किसी रिएक्शन में Kc की वैल्यू छोटी हो तो ये निशानदही करती है कि रिएक्टेंट्स की मामूली मकदार प्रोडक्ट्स में तब्दील होने पर जल्द इक्विलिब्रियम कायम हो गया है। इक्विलिब्रियम हालत में तकरीबन रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर, यानी कि ये रिएक्शन जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होता, तकमील तक नहीं पहुंचता, यूँ कह लें आप। यानी कि फ़र्ज़ करें Kc की वैल्यू बहुत कम है, इट मीन्स कि बहुत कम मकदार में रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हुए हैं, और बहुत थोड़ी मकदार में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हुए और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स हैं उसमें, प्रोडक्ट तो बहुत थोड़े हैं, प्रोडक्ट यानी कह लें कि ना होने के बराबर हैं।
तो इक्विलिब्रियम की हालत में तकरीबन तमाम रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर हैं प्रोडक्ट्स। और जब रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट हों तो फिर वो रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगा? क्योंकि जब रिएक्टेंट्स मौजूद रहेंगे तो वो रिएक्शन तो जारी रहेगा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इसलिए ये वाला जो रिएक्शन है कभी भी कंप्लीट तकमील तक नहीं पहुंचता। इसकी भी एग्जांपल एक है हमारे पास, अमोनिया है 2NH3 और ये नाइट्रोजन है और H2। ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये Kc की छोटी अददी वैल्यू की एक मिसाल है। यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है Kc 3.0 इंटू 10⁻⁻⁹। अब जो माइनस का जो साइन है ये हमें बता रहा है कि Kc की वैल्यू बहुत ही कम है। अब तीसरा जो इम्कान है वो हम देखते हैं क्या है कि Kc की अददी वैल्यू ना छोटी हो ना ही बड़ी। यानी कि ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही काफ़ी मकदार में मौजूद होते हैं। इसकी भी मिसाल लेते हैं N2O4 और ये हमारे पास बना 2NO2। यहाँ पर जो Kc की वैल्यू है वो तकरीबन बराबर है 0.211 है। यानी कि ये जो इसकी वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो इस हालत में क्या होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही काफ़ी मकदार में मौजूद होते हैं। तो आज ये जो हमने क्वेश्चन किया था इसका यही आंसर है। तो इसके बारे में फिर भी कोई आपको बहाम हो या किसी किस्म का कोई शक हो, कोई चीज़ की ना आपको समझ आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज हम जो इसका दूसरी है खुद तशखीसी जो कि इसी ही बारे में है वो भी हम देखते हैं। खुद तशखीसी सरगर्मी 9.3 है। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें जो हमने ये सवाल जो हम के जवाबात देंगे वो तकरीबन हमने पहले पढ़ लिए हैं, फिर भी हम इसे रिपीट ज़रूर करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका है कि रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। इसमें वही जवाब जो हमने पहले लिखा था कि रिएक्शन की हद से मुराद है कि इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले किस हद तक रिएक्शन होगा। ठीक है जी, यानी कि रिएक्शन की हद से मुराद है इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले किस हद तक रिएक्शन होगा, उसे कहते हैं रिएक्शन की हद। क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते? क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर Kc की वैल्यू छोटी हो तो ये निशानदही करती है कि रिएक्टेंट्स की मामूली मकदार प्रोडक्ट्स में तब्दील होने से बहुत जल्द इक्विलिब्रियम कायम हो गया है। इक्विलिब्रियम की हालत में तकरीबन तमाम रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर हैं। ऐसे रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। इसकी हमने तफसील पहले बता दी आपको। तीसरा क्वेश्चन है अगर किसी रिएक्शन में Kc की वैल्यू बड़ी हो तो क्या यह मुकम्मल होगा और क्यों? इसका जवाब है अगर किसी रिएक्शन में Kc की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो ये निशानदही करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ही मौजूद हैं रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर, यानी रिएक्शन बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है। तो ये इसकी भी तफसील हमने पहले बयान कर दी है। चौथा क्वेश्चन है किस किस्म के रिएक्शंस इख्तिताम को नहीं पहुँचते? ऐसे रिएक्शन जिनमें Kc की वैल्यू बहुत छोटी हो वो कभी इख्तिताम को नहीं पहुँचते, क्योंकि Kc की वैल्यू को छोटे होने से मुराद ये है कि रिएक्टेंट्स बहुत थोड़ी मकदार में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद रिएक्टेंट्स के होने की वजह से वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, वो प्रोडक्ट्स जो है उससे बनते रहते हैं। इसलिए ये रिएक्शन जो है इख्तिताम को नहीं पहुँचते। तो ये हमारा खुद तशखीसी थी चैप्टर नंबर 9 की। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। कोई भी मसला या परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।